हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएल। ये हमारा जून का पार्ट वन है करंट अफेयर्स का, जून 2020। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं हमारे पास। और मुझे लगता है आप लोगों को चीज़ें जो हमारा अप्रोच है बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान जो भी ट्रिक्स आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी टेक्निक बता रहा हूँ, उसको बेशक अप्लाई करना है आपको। ठीक है, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल रही है, जो चीज़ आप लोगों ने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ी है, ट्राई टू नोट इट डाउन। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें हेल्प करने वाली हैं आगे आने वाले टाइम पे। एंड फॉलो इट रिलीजियसली। डेली बेसिस पे जो भी आपको मिल रहा है, ट्राई टू सॉल्व इट। अपने आंसर्स चेक करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज अंडर डब्ल्यूटीओ रूल्स। डब्ल्यूटीओ आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर जो उसके रूल्स हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है आपका, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज इज एन एक्सेप्शन दैट अलाउज डब्ल्यूटीओ मेंबर टू ब्रीच देयर डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशंस फॉर पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ इंडिया इन्वोक्स नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज it would allow India to impose tariffs on imports from one country while exempting other trading partners। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है। वेरी सिंपल, देखो ये नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज ही यही चीज दिया गया है कि आप जो डब्ल्यूटीओ की जो ऑब्लिगेशन है उनको ब्रीच कर सकें। ऑलराइट, तो इसका दोनों ही ऑप्शन सही है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन जो होता है वो आपका आर्टिकल आर्टिकल 21, ऑलराइट, 21 ऑफ द जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो बोलते हैं, गैट एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वो अलाउ करता है डब्ल्यूटीओ मेंबर को कि वो अपने जो ऑब्लिगेशंस है उसको वो ब्रीच कर सके। ऑलराइट, वो अपना ऑब्लिगेशंस को ब्रीच कर सके। क्लियर। बॉर्डर हॉस्टिलिटीज, ठीक है, इंडिया को रूम देती हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज जो है डब्ल्यूटीओ का, वो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ले। और वो उसके तहत लेट्स से वो अपना जो टैरिफ है, ठीक है, जैसे ये चाइना से जो इंपोर्ट कर रहा है उस पर वो कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है, और जो बाकी देश से जो उसके इंपोर्ट है उनको वो एग्जेम्प्ट कर सकता है, उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाम्बू सतुल्दा। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, बाम्बू सतुल्दा इज एन एवरग्रीन बैम्बू नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दूसरा है, इट इज यूज्ड बाय पेपर पल्प इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग अगरबत्ती स्टिक्स इन इंडिया। 2018 में इन द गवर्नमेंट अमेंडेड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 टू इंक्लूड बैम्बू ग्रोन ऑन नॉन फॉरेस्ट एरियाज अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्री। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए 2 एंड 3, बी 1 एंड 2, सी 1 एंड 3 या डी 1 2 एंड 3। तो अगर आपने यूपीएससी 2018 का पेपर देखा होगा तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली उसमें से आया हुआ है। राइट, सो उसमें मेंशन किया गया था कि जो बैम्बू है, बैम्बू को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है ट्रीज की डेफिनेशन में जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो करते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट गया तो आपका दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर आ जाएगा बी 1 एंड 2। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आपका इंडो चाइना, तिब्बत, यहाँ पे आपका मिलता है। ऑलराइट, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट होता है यहाँ पे। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो पहला स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी दैट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। FATF इज एन इनिशिएटिव ऑफ G7। और तीसरा स्टेटमेंट है, FATF हैज गॉट सैंक्शनिंग पावर ऑन कंट्रीज लिस्टेड इन द FATF ब्लैक लिस्ट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो देखो जब भी बहुत प्रॉपर डेफिनेशन दी गई हो ना किसी भी चीज़ की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑब्वियस सी बात है ये कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में फॉर्म हुई थी। राइट, G7 का इनिशिएटिव है ये आपका। तो ये दो स्टेटमेंट तो पहला और दूसरा डेफिनेटली करेक्ट है। क्लियर, हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। और 2000 से 2000
ईयर से, ये 2000 से एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट मंगाती बना के रखती है, ठीक है, जिसके लिए मतलब ऐसे देश इसमें शामिल हैं जो गलत एक्टिविटीज करते हैं, राइट। तो एफएटीएफ जो ब्लैक लिस्ट कैरी करता है, इसका कोई फॉर्मल सैंक्शन नहीं रहता है, फॉर्मल सैंक्शन ऐसा कोई लगा नहीं सकती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत रहता है, तो पहला और दूसरा इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The official committee that have estimated the number of people living in poverty in India are, कौन कौन सी कमिटी बेसिकली पावर्टी से रिलेटेड है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। वाई के अलग कमेटी, डीटी लकड़वाल कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी या सी रंगराजन कमेटी। बहुत अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में हम पावर्टी में पढ़ते ही हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज आपकी। ओके, तो अभी तक जो हमारी ये 6 ऑफिशियल कमिटीज बैठ चुकी हैं, 6 ऑफिशियल कमिटीज बैठ चुकी हैं, जिसमें से 4 तो ये हैं, फिर इनके अलावा भी आपकी हैं 2-3 कमिटीज और, ठीक है, जिसमें आपका एक आती हैं वीएन दांडेकर कमेटी, वीएन दांडेकर कमेटी आपकी है 1962 की। फिर आपकी एक आती है एन रथ कमेटी, ये आपकी 1971 की है, ऑलराइट। तो करेक्ट आंसर इज डी, ये आप याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो पहला, इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। दूसरा, इट इज होम टू दूध सागर वाटरफॉल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको लोकेशन से ही पता चल जाएगी और दोनों ही काफी कॉन्ट्राडिक्टरी आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। तो ये आपका, अगर आप देखो दूध सागर वाटरफॉल की बात की जा रही है तो ये आपका गोवा में आता है, ऑलराइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो भगवान महावीर सेंचुरी है, यहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन और हाईवे की बनाने की बात की जा रही है, जो कि गोवा के भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और मोलेम नेशनल पार्क से, मोलेम याद रखिएगा, मोलेम नेशनल पार्क ये भी गोवा में आता है, यहाँ से पास होगी। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर। और ये दूध सागर वाटरफॉल, जिन जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है मैं बता दूं, यूपीएससी 2070 ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर था, उसमें पेपर 2 में आपका ये डायरेक्ट आया था दूध सागर वाटरफॉल मार्क करने के लिए। तो ये अच्छे से करें आप, ऑल राइट। चलिए